बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी, ज्ञानमयी और शिव तत्वों को उजागर करने मई वैले ऐसी अद्भुत कथा जिसको ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और उनको सुनकर वेद व्यास जी ने ग्रंथ का रूप दिया और उसी कथा को लोमहर्षण सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा को सुनाया। इस कथा की इतनी अद्भुत महिमा है जिसको ध्यान और चिंतन करने से व्यक्ति के ज्ञान कोश में वृद्धि तो होती ही है, वस्तुत रूप में इस भौतिक शरीर के अंदर में बैठी हुई आध्यात्मिक शरीर जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस शरीर में भी वृद्धि प्राप्ति होती है केवल इन शिव तत्वों को श्रवण करने मात्र से, जो इस शिव महापुराण की कथा में है। गत आज अष्टम दिवस की ये कथा है। इस 8वें दिवस की कथा के अंदर में भगवान शंकर की कई अद्भुत लीलाओं का हम लोगों ने कथा रूप में श्रवण किया। कल की कथा में आप और हम लोगों ने माता सती का चरित्र सुना था। उस सती चरित्र के अंदर में आप लोगों ने सुना था कि कैसे तो वो भगवान शंकर को प्राप्त हुई और कैसे दक्ष प्रजापति के दंभ ने अपनी ही पुत्री को स्वयं से खींच लिया। कल की कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कैसे परमात्मा अपने उस गण की वाणी को सिद्ध करने के लिए, नंदी जी की वाणी को सिद्ध करने के लिए दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग करवा दिया वीरभद्र जी के द्वारा। मेरे को कल एक श्रद्धालु ने पूछा, दैनिक रूप में वो भी कथा सुनती हैं लाइव, कि पंडित जी माता सती दक्ष को भी तो प्राण दंड दे सकती थी, उनको क्यों नहीं प्राण दंड दिया? उन्होंने अपना शरीर का विसर्जन किया, उससे अच्छा वो शक्ति माता दक्ष को ही प्राण दंड दे देती, या भगवान शंकर ही पहले जाकर दक्ष प्रजापति का सिर भेदन कर देते। मैं आपको बतलाऊं, पृथ्वी लोक के ऊपर में व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार नियमों को बनाता है, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है उसमें परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते। ये कल की कथा कहती है। माँ शक्ति स्वयं ही दक्ष प्रजापति को प्राण दंड दे सकती है, लेकिन पृथ्वी लोक पर में लोकाचार में अनीति ना फैल जाए, असंस्कार ना फैल जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने उनको प्राण दंड अपने हाथों से नहीं दिया। नहीं तो फिर ये कथा की उतनी महानता नहीं रह जाती जो अब है। अगर माँ सती
प्राण दंड दे देती दक्ष प्रजापति को स्वयं, तो वीरभद्र जी की उत्पत्ति कैसे होती। और अगर माँ सती स्वयं ही प्राण दंड दे देती तो महर्षि अंगिरा की ऐसी दुर्गति कैसे होती। माता सती अगर स्वयं ही दंड दे देती तो पृथ्वी पे ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता, जो माता के तेज रूप से उत्पन्न हुआ। और अगर माता का वो शरीर विद्यमान नहीं होता इस पृथ्वी लोक पर में, खंडित ना होता, तो पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ भी कैसे बनते। जो भी कुछ होता है सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से पहले ही निर्धारित होता है। आप और हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक माध्यम है, जो ये सोचकर बैठे हैं कि जो करते हैं वो हम करते हैं, बाकी तो परमात्मा जो करता है वो अपने उन कर्मों को निर्धारित करने के लिए करता है जिसको सृष्टि रचना कहते हैं। अब यहाँ पर मैं जब भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके वीरभद्र नाम के गण आए, दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ मंडप में आए, और जब उनका सिर का भेदन कर दिया नंदी जी के श्राप के वचन को सिद्ध करने के लिए, अन्यत्र अन्यत्र जितने भी वहाँ पर बैठे हुए दिक्पाल बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्तित इस दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे, 1.25 लाख पुत्र थे, वो थे दिक्पाल। दिक्पाल किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे की कथा में बतलाया था कि गणिकाओं को कुल देवी कहा जाता है, स्थान देवी, ग्राम देवी। ठीक उसी प्रकार से जो दिक्पाल हैं ये कुल के देवता होते हैं, नाना प्रकारन रूप से, कहीं पे किसी रूप से पूजे जाते हैं, कहीं पे किसी रूप से। वो दिक्पाल कोई नहीं है, वो दिक्पाल दक्ष प्रजापति के पुत्र ही हैं। अब जब भगवान शंकर के हाथ से माँ सती निकल गईं, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर का 51 खंड हो गया, तो भगवान शंकर का रुद्र रूप और विशाल हो गया। भगवान शंकर को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान को श्राप दे दिया कि आज के बाद जहाँ पर देवी की पहले पूजा होगी वहाँ नारायण की पूजा नहीं होगी, नारायण को चढ़ा हुआ प्रसाद देवी को भोग नहीं लगेगा। आप देखो, तुलसी का पत्ता भोग में जो लगाते हैं वो केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान के या उनके प्रारूपों में, शालिग्राम जी, गोपाल जी, रामचंद्र भगवान जी, हनुमान जी। लेकिन वहीं उसके वस्तुतः उल्टा भगवान शंकर के शिव परिवार में कहीं पे भी भोग में नहीं डलता। माता की कहीं भी स्थापना होगी वहाँ पर नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। अब आजकल देखा देख अपने अपने मनोविचार रूप में ज्ञाना अनुसार कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वास्तविक में ये है कि भगवान शंकर का ही श्राप है। इस वजह से जो देवी को लगा हुआ भोग है अथवा जो नारायण को लगा हुआ भोग है वो एक दूसरे में शेयरिंग नहीं होती है। भगवान शंकर का जब और विशाल रुद्र रूप हो गया तो श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु किसी भी तरीके से इस रुद्र रूप को रोका जाए, नहीं तो भगवान शंकर के इस रुद्र रूप में अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो तीनों लोकों का बचना असंभव हो जाएगा।
मैंने इसी शिव महापुराण में एक जगह पढ़ा कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, जिसके अंदर में तपोभूमि की यज्ञ जो उनके तीसरे नेत्र के अंदर में व्याप्त है, उसमें इतना तेज है कि वो बैकुंठ के क्षीर सागर को भी सुखाने में समर्थ है। बैकुंठ के क्षीर सागर के समुद्र को भी सुखाने में वो समर्थ है। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से, कैसे भी करके भगवान शंकर के कोप को रोका जाए, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा। सृष्टि जो बनाई थी वो सृष्टि यहीं पे संपन्न हो जाएगी। जब इस प्रकार से भगवान शंकर के प्रति ये भाव समस्त देवी देवतागण ने सोचा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब किस प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की जाए, कैसे उनके कोप को रोका जाए। तो यहाँ पर महर्षि शिवाष्टक का स्तोत्र करते हैं अगस्त मुनि। भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं महर्षि अगस्त। वो गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर लेट गए। वो कहने लगे कि हे प्रभु, इस पृथ्वी को जब जब नाना प्रकार की विपत्ति हुई तो किसी और ने नहीं बचाया, केवल आपने बचाया। जब जब इस पृथ्वी लोक पर में नाना प्रकार का कोई अत्याचार रूप में, कोई घृणित रूप में कोई कर्म हुआ, अगर उस समय में बचाने वाला कोई था तो वो केवल आप थे। गौतम मुनि को पता लगा, वो भी ऊपर आए। उन्होंने भगवान शंकर की नाना प्रकार से स्तुति की। जब बहुत प्रकार से स्तुति हुई तो भगवान शंकर का कोप शांत हुआ। भगवान शांत होकर पुनः अपने स्थान पर वास किया। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि भगवान का कोप दो चीज़ों को दर्शाता है। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर अनीति कार्य अगर अपना भी करे तो उसका परित्याग कर देना ही उत्तम तरीका है। भगवान शंकर ने अपने ही ससुर का सिर भेदन करवा दिया। क्यों? अनीति का उन्होंने कार्य किया। अब ब्रह्मा जी के पास में दक्ष प्रजापति की स्त्री गई और रोने लगी कि पिताजी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो ओजस हैं। या तो मुझे भी, जैसे मेरी बेटी सती हो गई है, मेरा पति मर गया है, उसका शरीर यहाँ पे पड़ा है, ठीक उसी प्रकार से कोई अग्नि ऐसी उत्पन्न की जाए जो मैं भी इसमें भस्म हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक किया गया पाप कर्म का फल कितना लंबा भोगना पड़ता है, उसकी एक कथा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाप कर्मों से बचना चाहिए, ब्रह्म दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि एक किया गया पाप कर्म आप तो भोगोगे सो भोगोगे, आगे आपके कुल में बच्चों तक को भोगना पड़ेगा। उससे पहले ही बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो किया उसका तो आपने फल भोग लिया, लेकिन जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, अगर उनको वो कर्म भोगना पड़ेगा तो उसका भी अपराधी आप स्वयं होगे। अब ब्रह्मा जी को बड़ा मन में हुआ कि वाकई मेरे सामने मेरा पुत्र मर गया और मेरी पुत्र वधू विधवा होकर खड़ी है। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा है, और नेत्रों से जो जल गिरा है तो वहाँ पर में एक श्वेत रंग का पक्षी उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम बत्तख रखा गया।
ब्रह्मा जी के नेत्रों के जल से गिरा। अब वो बत्तख जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उसने सरोवर के अंदर में जाकर विचरण किया और कमल पुष्प को तोड़ के लेके आया। पहले शास्त्रों में वर्णन था कि बत्तख केवल और केवल उसी सरोवर में विचरण करते थे जहाँ पर कमल पुष्प लगे होते थे। अब ये कलयुग का समय है, दिल्ली के अंदर में भी बहुत बत्तख लाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। आर्टिफिशियल लोग हैं, आर्टिफिशियल पशु पक्षी भी हैं। अब वो बत्तख गए और जोड़े का कमल लेकर आए, कमल पुष्प। ग्रंथ कहता है कि 100 गुलाब के पुष्प और एक जोड़ा कमल पुष्प एक समान है। अति प्रिय भगवान शंकर को। पुत्र वधू को लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये पुष्प को ले जाओ, भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो मेरे दामाद हैं, इनके पाँव कैसे हम पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दामाद तो वो तुम्हारे तब तक थे जब तक तुम्हारे पुत्री के वो पति थे, और मैं तो तब भी उन्हें तुम्हारा दामाद नहीं मानता था, वो तो पहले ही परम पिता थे। जाओ उस परम पिता परमेश्वर के चरण पकड़ो, वही तुम्हारे ऊपर में कोई कृपा करेंगे। अब जाकर में वो गए और उस कमल पुष्पों को लेकर भगवान शंकर की नाना प्रकार की स्तुति की है, नाना प्रकार की आराधना की है। भगवान शंकर के चरणों में सिंदूर लगाकर अपने सर को उनके चरणों में रखा है और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी खड़े हैं कि प्रभु इस मेरी विधवा पुत्र वधू के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। माना मैंने कि कोई ऐसा पुण्य कर्म मैंने किया नहीं, मैंने ये भी मान लिया कि मेरे बेटे ने भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन इन सब से परे एक बात उत्तम है कि मैंने तो ये भी सुना है कि परमात्मा इतना दयालु है कि कोई कितनी भी दोष कर ले, कितना भी पाप कर्म कर ले, उसके बावजूद जब वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और भगवान को पुकार कर कहता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो भगवान तत्क्षण उठ पड़ते हैं। मैं उसी बातों को ध्यान करके आपके पास आया हूँ, मेरे पुत्र वधू के ऊपर में कृपा करो, इस मृतक पुत्र को जीवित कर दो। नंदी जी का भी क्रोध शांत हुआ। नंदी जी गए, कहने लगे कि प्रभु माता तो अपनी जगह पे विलीन हो गई हैं, अब वो वापस आ नहीं सकती, कृपा करके इस दंभी दक्ष जिसका मुख था वो विध्वंस हो चुका है, उसमें से दंभ निकल चुका है, अब उस दंभ रहित मानव को आप उत्पन्न कर दीजिए। नंदी जी की वाणी को सुनकर भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आपके कथना अनुसार इस दक्ष प्रजापति को मैं पुनः जीवन दान दूंगा। नंदी जी को कहा कि जाइए पृथ्वी लोक के ऊपर में ऐसा जीव आत्मा को पकड़ के लेके आइए, ऐसे जीव आत्मा के सर को पकड़ के लेके आइए जो दक्ष प्रजापति की कथा को सूचकता दे। अब वो दक्ष प्रजापति की कथा को सूचकता कौन दे सकता है? जिसमें अहंकार भरा हो, मैं भरा हो। पृथ्वी लोक पर में गए, बहुत ढूंढने के बाद में एक बकरा मिला जो शुरू से लेके अंत तक एक ही शब्द कहे, मैं। नंदी जी ने सोचा कि यही इस दक्ष प्रजापति के लिए उत्तम सिर है। उस बकरे का सर निकाला, भगवान शंकर को दिया। मृत्युंजय विद्या के द्वारा भगवान शंकर ने उस मृतक शरीर के अंदर में प्राण संचेतना को दिया
और दक्ष प्रजापति खड़े होकर उस बकरे वाले मुख से सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय कहा। यहाँ पर इस कथा का दो भाग है। एक, मैं वाली वस्तु परमात्मा का भक्षण है, दंभ परमात्मा का भक्षण है, ये इस कथा का सार तत्व है। दूसरा, जब जीवात्मा का मैं खत्म हो जाता है चाहे किसी भी रूप में, तब उसके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का अंश रूप आत्मा वो उठकर कहता है ओम नमः शिवाय। पता लग जाता है। आप देखो, मैंने बहुत सारे नास्तिक लोगों को भी देखा। मैं यहाँ पे 15-16 सालों से हूँ। मैंने इस कॉलोनी के अंदर में ऐसे भी नास्तिक लोगों को देखा जो ये कहते थे कि हम भगवान की पूजा में विश्वास नहीं करते, हम तो घर ही में पूजा करते। प्रौढ़ा अवस्था आई, जितनी पूजा साधारण लोग नहीं करते उससे 2 गुना पूजा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्यों? उनका जब मन में जो एक दंभ बैठ गया था, वो दंभ जब ही छटा, बुद्धि खुली। मैंने इसी समाज के अंदर में ऐसे भी लोग देखे जो पहले बहुत पूजा करते थे, अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? उसका कारण है, देखो, शास्त्रों में लिखा है कि भजन और भोजन व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है, लेकिन दोनों में एक बड़ी समानता है। भोजन और भजन ये भाग्य से मिलता है। भोजन भी ऐसे सुलभ नहीं होता है, बहुत कर्म करने के बाद अन्न मिलता है। ऐसे ही भजन भी साधारण तरीके से नहीं मिल सकता, ये भी बड़ी कृपा होती है परमात्मा की, तब जाके भजन मिलता है। तो दोनों की एक समानता है। अब किसी व्यक्ति का कर्म क्षीण हो गया है तो उसे भजन कैसे अच्छा लगेगा? तो वो पूर्ण आस्तिक होने के बाद अपने आप नास्तिक हो जाएगा, श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाएगी। और जब उसकी श्रद्धा और विश्वास खत्म हो जाएगी तो उसकी दुर्गति का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। व्यक्ति स्वयं अपनी दिशा में चलकर जाता है, उसे कोई लेके नहीं आता है, वो स्वयं जाता है। अब यहाँ पर में दक्ष प्रजापति जी ने को पुनः जीवन दान दिया। भगवान शंकर की नाना प्रकार की स्तुति करने के बाद सभी देवी देवतागण अपने अपने लोकों में चले गए। दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी को लेकर अपने लोक में आए। भगवान शंकर की चिरकाल आराधना करने लगे, लेकिन इधर कैलाश पर्वत शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। व्यक्ति इस कथा को सुनने के बाद में एक चीज़ का आभास करना चाहिए, जीवन केवल शून्य है हर व्यक्ति का। हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे किसी रूप से, चाहे भौतिक सुखों के रूप से, संसाधनों के रूप से, कर्म रूपों से, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ। इस शरीर से जुड़े हुए सुखों से लोग जुड़े हुए हैं, हमसे कोई नहीं जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि हम किसी को चाहते नहीं और हमें कोई चाह नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। आप गौर करना, एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके बच्चे, उसकी पति पत्नी जो भी वो होता है, उसको हाल पूछा जाता है, तुमने टाइम से खाना खा लिया, कपड़े तुम्हारे ठीक ठाक पहने हैं, अच्छा ड्यूटी गए कि नहीं गए। वही व्यक्ति बीमार हो गया, वेंटिलेटर पर आ गया, वही परिवार वाले कहते हैं हे भगवान इसे अब उठा ले। वो नेह और नाता कुछ पलों में ख़त्म हो जाता है। जिसकी अभी घर में बहुत ज़रूरत थी, अब उसकी ज़रूरत वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो वो उसकी दीवार पे जो फ़ोटो टंगी होती है तो उस पर भी विचार करते हैं कि
इस फोटो को मेन जगह पे ना रखकर ऐसी जगह रखी जाए जहाँ सबकी दृष्टि ना पड़े। जिसको आपने कभी जीवन का साथी माना था, अब उसे आप प्रतिमा रूप में भी देखना नहीं चाहते। आप देखना कई घरों में आप देखोगे माता पिता तक की तस्वीरें नहीं होती, मंदिर के पीछे फेंक जाते हैं। इतने ज्ञानी लोग हैं। एक को मैंने बोला कि भाई ये क्या करते हो, मंदिर के पीछे में लोग भगवान की विग्रह या अपने माता पिता गुरुजनों की विग्रह फेंकते हो, कितना दोषपूर्ण कार्य है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं, अब इनको लगाए कहाँ पे, इतने मॉडर्न घर बन गए हैं, अब उसमें ये विग्रह कहाँ लगाए। अब वो ये नहीं जानते कि इस मॉडर्न घरों को बनाने के लिए जिसकी कृपा प्राप्ति आपको मिली है, आपने उसको छोड़ दिया है। जिसके बल पर आप बने हो, आपने उसको छोड़ दिया है। अब आप चाहते हो कि आगे बढ़ जाओ, तो कैसे बढ़ोगे? अपनों को छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। भगवान शंकर का कैलाश पर्वत बिल्कुल शून्य हो गया। चंद्रमा तेज उत्पन्न करते, लेकिन उसका प्रकाश और आभा कैलाश पर्वत पर रोशनी नहीं प्रदान कर पाता। ये कथा एक और बात को दर्शाता है कि जब जीवन में हर्ष होता है तो अंधकार में भी पार्टी नजर आती है, और जीवन में वही विपरीत दुख का समय आ जाता है तो व्यक्ति को प्रकाश में भी अंधकार ही नजर आता है, चौदिशी अंधकार नजर आता है। भगवान शंकर स्पर्श राग द्वेष से परे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ना तो हर्ष होता है ना ही कोई शोक होता है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर साधना में बैठे, नंदी जी दैनिक रूप में पूजा करते, देखते कि भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं और उनके आँखों से उष्ण रूप में अश्रुपात हो रहा है, और वो धाराएं कई दिनों तक चलती रहती। अब समाधि में बैठे हुए हैं प्रभु, ऐसे पूछ नहीं सकते, और वो धाराएं जहाँ जहाँ पृथ्वी पे गिरे वहाँ पर में रासायनिक रूप में गैस की उत्पत्ति हुई। आप देखते हो कि पृथ्वी के अंदर में भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कैसे होता है? ये उष्ण वायु एक होती है, एक वायु जो अभी घूम रही है, जो हम लोग आप महसूस करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, श्वासों को लेने के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन एक और वायु होती है जो पृथ्वी के अंदर में चलती है, जो पृथ्वी को घुमाती है और उसका स्थान समय समय कल्पों पर बदलती और हटाती रहती है। उसी के अंदर में एक उष्ण वायु भगवान शंकर के नेत्रों से गिरे हुए उस अश्रुपातों से निकले और जगह जगह पृथ्वी के अंदर घुसी जाए। इस क्रिया को देखकर नंदी जी बड़े भयभीत हुए। उन्होंने देखा कि अगर ये उष्ण वायु परस्पर पृथ्वी के अंदर में घुसता रहेगा तो ये भगवान शंकर के नेत्रों से गिरे हुए जल की उष्ण वायु कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी के ऊपर में समुचित जल ही खत्म ना हो जाए उष्ण वायु के द्वारा। अब नंदी जी बड़े दुखी हुए, नंदी जी बड़े दुखी हुए, भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, सबके जीवन में रस है, सबके जीवन में आनंद है। जो स्वयं परमानंद की मूर्ति है उसके जीवन में शून्य कैसे हो गया? वो परमात्मा ना तो किसी से बोलता है ना कुछ कहता है, बस समाधि में अपने दुख को ध्यान कर रहा है। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि देखो नंदी जी, किसी चीज़ की उत्पत्ति होने के लिए किसी चीज़ को हटना पड़ता है, ये संसार का नियम है। आप देखो पहले टेलीग्राम चलते थे, ख़त्म हो गए।
पोस्ट ऑफिस वगैरह ख़त्म हो गए। अब वो पोस्ट ऑफिस में लोग पैसे जमा करते हैं, चिट्ठी कोरियर बड़ा कम करते हैं, सब फ़ोन से ही भेज देते हैं। तो एक चीज़ की उत्पत्ति होने के लिए दूसरे को तो हटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो हो रहा है इसको आप रोक नहीं सकते, समय कल्प आएगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कल्प आने दो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सूजी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप कहते हो कि भगवान शंकर को राग और द्वेष और सुख और दुख प्रभाव नहीं करता, तो भगवान शंकर के नेत्रों से जल क्यों गिर रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस कथा कोई ये समझे कि किसी स्त्री और पुरुष की कथा है, तो नहीं, ये किसी साधारण स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति की कथा है। श्रद्धा और भक्ति की कथा है। श्रद्धा वो परमात्मा है, भक्ति वो जीवात्मा है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ना रहने पर ऐसा ही दुख होता है। जहाँ पर श्रद्धा नहीं होगी वहाँ भक्ति भी पूरी नहीं होगी, और जहाँ पर भक्ति नहीं होगी तो वो श्रद्धा किस काम की। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस श्रद्धा और भक्ति की परस्पर जुड़ने की कोई अन्यत्र भी कोई कथा है? तो यहाँ पर सूजी एक अन्यत्र कथा कह रहे हैं, जो कथा शिव महापुराण में नहीं है, लेकिन शिव भक्ति चरित्र के अंदर में ये कथा है। एक पुस्तक है, जैसे श्रीमद् भागवत लोग सुनाते हैं तो उसमें भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, ऐसे ही एक पुस्तक है जो याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने लिखा हुआ है, जिसमें शिव भक्तों के चरित्रों की कथा है। तो ये कथा वो यहाँ पर सुना रहे हैं कि एक बहुत कल्पों के बाद एक नगर के अंदर में भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत शिव मंदिर था। एक दिन भगवान शंकर के मंदिर के अंदर में एक नवजात शिशु को कोई छोड़कर चला गया। नवजात शिशु को कोई छोड़कर चला गया। वहाँ पर में एक संत जो दैनिक रूप में उस शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, उन संत की दृष्टि पहले उस बालक पर पड़ी, जो उस मंदिर के अंदर में भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पड़ा हुआ था। बच्चा रुदन करते हुए उस बच्चे को उस संत ने अपने गोद में उठाया। बड़े तेजस्वी वो संत थे, बच्चे को स्पर्श किया, पता लग गया ये बच्चा कौन है। वो बच्चा ऐसे कर्मों को लेकर आया था कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर के अन्यत्र लोगों ने उस बच्चे का भरण पोषण ना करने के बजाय उसको शिव मंदिर में छोड़ दिया कि ये रुद्र का गण है, इसके जन्म होते ही इसके माता पिता मर गए हैं, तो इसको रुद्र ही संभाले। भगवान शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। उस संत की करुणा जगी। मैं इस कथा को इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ, एक श्रद्धा और भक्ति किस प्रकार से जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, भगवान की पूजा में जितनी हमारी भावना जुड़ी हुई है, उतनी ही संभावना हमें पृथ्वी लोक के ऊपर में उसी परमात्मा के द्वारा बनाए गए इन जीवात्माओं के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। मैंने पीछे ब्रह्म पुराण में कहा था कि जीवन में कोई पूजा आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, जीवन में अगर प्रेम करना आता है जीवात्मा से, तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। प्रेम बांटो और प्रेम सबसे करो, सबका दिल प्रसन्न करो। अब भगवान शंकर की कृपा, उस संत को, उस बालक में करुणा जगी
उस बच्चे को उठाया, गोद में ले आए अपने आश्रम में। अब वो संत जो थे वो थे ब्रह्मचारी। नवजात शिशु, एक बच्चा, उसका पोषक तत्व केवल और केवल माता का दूध होता है। अब उस नवजात बच्चे को दूध पिलाए तो पिलाए कौन? और वो संत है पूर्ण ब्रह्मचारी, अब वो क्या करे, किधर जाए? तो उन्होंने जब उस बच्चे को उठाया, गोद में लिया, तो भगवान शंकर को विनय किया कि जिस बच्चे को आपने मेरे झोली में डाला है, मेरे लिए यहाँ पर छोड़ा है, तो इस बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कोई कृपा और कर दो। अब उस संत की वाणी को भगवान शंकर ने हाल सुना। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि जो लोग परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उसकी सुनवाई डायरेक्ट परमात्मा करते हैं। भगवान शंकर ने जैसे सुना वो पुकार उस संत की वाणी को, तो उन्होंने कामधेनु गौ को नीचे भेज दिया, जाओ उस बच्चे का भरण पोषण करो। अब वो बच्चे को लेकर वो संत आगे कुटिया के अंदर में। अद्भुत नज़ारा, संत बैठते साधना करते, उस बच्चे को भूख लगती, वो गौ आती और मुंह के अंदर में दूध अपने आप गिरना चालू हो जाता। इतनी कृपा। कई लोग ये मन में सोचते हैं कि हमारा जीवन में कोई नहीं है, लेकिन ये कथा कहती है कि आपके मन में अगर ये भाव आ गया है कि हमारा जीवन में कोई नहीं है, तो ये भाव आपका गलत है। हम सबका अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। चाहे हमारी कैसी भी दशा हो जाए, कैसी भी हालात हो जाए, वो पीछे बैठे हैं संभाल लेने के लिए। नहीं तो आप देखो कि वो गौ कहाँ से आ गई। अच्छा, उस बच्चे को वहाँ पे मृत्यु भी तो प्राप्त हो सकती थी। उस बच्चे के ऊपर करुणा करने के लिए परमात्मा ने उस संत को कहाँ से भेज दिया? और उस संत जो स्वयं ब्रह्मचारी है, जिसका जीवन में गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर इतनी करुणा कहाँ से आ गई? ये करुणा को जागृत करने वाले परमात्मा हैं। अब उस संत ने समय बीता, उस बच्चे को शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया। बच्चा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बच्चा हुआ। जब संत प्रौढ़ावस्था में आए और जब आयु उनकी कुछ कम रह गई, तो उन्होंने एक दिन अपने उस स्नेही पुत्र को बुलाकर कहा कि बेटा, जीवन में व्यक्ति आता अकेला है और जाता भी अकेले ही है। कोई किसी के साथ नहीं आता है और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। इस पृथ्वी लोक पर में सुख की कामना करने वाला हर वो जीवात्मा मूर्ख है। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी सूरजमुखी के पुष्प के ऊपर में अपना घर बसाने का सपना जो देखता है, वो सपना उसी प्रकार असत्य है जिस प्रकार से इस जीवन के अंदर में व्यक्ति जीवन को सत्य मानता है, ठीक उसी प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप ये मुझे क्यों कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, प्रौढ़ावस्था मेरी हो चुकी है, कब मैं रहूं चाहे ना रहूं, तुम कभी दुखी नहीं होना। मेरे शास्त्रों के ज्ञानों को ध्येय करना और इस भोलेनाथ की दैनिक रूप में पूजा पाठ करते रहना। ये शंकर तुम्हारी सब सुनेगा। जब दुखी हो जाओ तो इनके शरण में आना और इसको अपनी सारी बात बताना, ये तुम्हारी हर बात को सुनेगा। ऐसा कहकर कुछ समय के बाद वो पूजनीय संत अपने शरीर को त्याग करके पुनः परमात्मा के श्री चरणों में व्याप्त हुए। उस किशोरा अवस्था वाले उस बालक को अपने कहे हुए पिता रूपी गुरुदेव भगवान की वाणी याद आई। दुखी बहुत हुआ वो बच्चा। अब वो रोज़ दैनिक रूप में मंदिर में जाए, भगवान शंकर की पूजा करे और उनके पास में जाकर बैठकर वो रोना शुरू करे कि प्रभु,
वाकई मैंने कोई ऐसा पाप कर्म जरूर किया होगा कि जब मेरा जन्म हुआ तो माता पिता नहीं रहे। जिन गुरुजनों की कृपा से मुझे ये शरीर मिला, अब वो कृपा करने के लिए गुरुजन भी नहीं रहे। अब मैं इस पृथ्वी लोक पर जाऊं तो जाऊं कहाँ और रहूं तो रहूं कहाँ। दैनिक रूप में जाते और अपनी करुण कथा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर में अश्रुपात के रूप में दैनिक रूप में सुनाते। भगवान शंकर समाधि में बैठते और जब ध्यान करते तो उनके आंखों से भी पानी गिरता। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, किस चीज़ का शोक आपके मन में उतर गया है, आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, व्यक्ति कर्मों के अनुसार कितना दुख भोगता है, कितना दुख भोगता है, उस दुख भोगने की अवस्था को देखकर मैं कुंठित हूँ और फिर भी पीछे नहीं हटता पाप कर्मों को करने से पहले। देखो वो मंदिर के अंदर में एक शून्य बालक आकर दैनिक रूप में मेरे पास आता है। उसको गुरु ने जो बतलाया, गुरु की वचनों को सिद्ध मानकर वो आकर केवल मेरे पास पूजा पाठ क्या करे, वो आकर दोनों टाइम रो के जाता है। उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप कहो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अन्यत्र जब तक उसके कर्म नहीं पूरे होंगे तब तक उस बच्चे को ऐसे उठाना भी ठीक नहीं है। कई लोग हम लोगों से उपाय पूछते हैं कि पंडित जी ये उपाय बता दीजिए तो हमारा ये काम जो रुका हुआ है वो चल जाए। अरे भैया, उपायों से जो अगर काम हो रहा होता तो फिर हम कर्म भोगने के लिए यहाँ पर क्यों आते तुम? फिर तो वो कर्मों की महिमा खत्म हो जाती ना। ये उपाय टोटके जितने भी बताए जाते हैं ये मन को शांत करने के लिए होते हैं और इनसे कुछ नहीं होता। मेरे से आप किसी भी कोरे कागज़ पर लिखवा लो, चाहे कोई कैसे भी व्यास गद्दी पे बैठकर कैसे भी प्रवचन करते हो, मैं आपको 100% कहता हूँ उनसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेश मात्र चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ऐसे जो उपायों से ठीक हो रहा होता तो व्यक्ति फिर पृथ्वी पे क्यों आता? वो गर्भ के अंदर में ही कई उपायों को करता और वो माता के गर्भ से ही पहले मुक्त हो जाता, वो पृथ्वी पे नहीं आता। अच्छा, जो उपाय बताते वो खुद ही मुक्त हो जाते, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाते। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी अब इस बच्चे के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें प्रभु आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इस बच्चे के लिए कि ये रोज़ रोज़ जो आकर मेरे मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कोई जल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, ये आंसू चढ़ा के जाता है, इसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। तो प्रभु ने जब ये कहा तो माँ पार्वती ने कहा कि आप बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसके जीवन में 2 ही कमी है, एक श्रद्धा और भक्ति की। श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा माता होती है, भक्ति पिता होता है। इसी की कमी है और यही मुझे देना है। चलो नीचे। भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप बनाया और माँ पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप बनाया। आगे नीचे उस रोते हुए बच्चे को उठाया और कहा कि बेटा तो रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा, अपनी पूरी कथा सुनाई। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारी भी कोई संतान नहीं है और हमको तुम्हारी ही तो खोज है, तुम्हें हम अपना पुत्र बनाते हैं। माँ पार्वती ने उस बच्चे को अपने गले से लगाया, कहा कि तू घबरा मत, तेरे माता पिता हम हैं, तेरे माता पिता हम हैं। और सच्चाई यही है कि हमारे माता पिता यही हैं। अब उन्होंने जो है उस बच्चे को जब गले से लगाया, बहुत समय तक भगवान शंकर माँ पार्वती ने उस बच्चे का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। वो बच्चा जब वयस्क हो गया तो एक दिन उसने क्या देखा
कि जो मेरे नाम के माता पिता बने हैं वो कोई साधारण नहीं है। और सच्चाई यही है कि जीवन में माता पिता साधारण नहीं होते। जिनके नहीं होते उनसे पूछ के देखो। जो लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास है तो तुम कर नहीं रहे हो। जाकर उन लोगों को पूछो जो अनाथ हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है, उनसे जाकर पूछो कि उनकी वैल्यू क्या होती है। अब उन्होंने जाकर देखा कि ये तो कोई अलग ही है, ये मानव नहीं है। उन्होंने क्या देखा, उस बालक ने क्या देखा कि ये भगवान शंकर दिन में तो दैनिक रूप में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में रहते, लेकिन जब मध्याह्न होता तो प्रभु वास्तविक रूप में आ जाते। जब उसने देखा कि वास्तविक रूप में एक दिन परमात्मा को तो गया और भगवान शंकर के चरण को स्पर्श किया, कहने लगा कि मैंने आस रखी थी भौतिक शरीर वाले माता पिता की, मुझे नहीं पता था कि गुरु की इतनी कृपा होगी कि परमात्मा ही माता पिता बन के आए, परमात्मा ही माता पिता बन के आए। भगवान शंकर उनकी उस स्तुति से प्रसन्न हुए, डमरू का नाद उस बच्चे के कान में सुनाया और उनका नाम याज्ञवल्क्य जी महाराज करा, जिनको भगवान शंकर जी ने अंत में परम गति को प्रदान किया था। भगवान शंकर और माँ पार्वती के ओजस पुत्र थे याज्ञवल्क्य जी महाराज। ऐसी उनकी अद्भुत कथा है जो श्रद्धा और भक्ति को दोनों को एक साथ दिखाती है और ये बताती है कि जो कोई भगवान में श्रद्धा और आस्था रखता है तो प्रभु उसको कभी निराश नहीं होने देते, दुखी नहीं होने देते। तो इस प्रकार से इस सती खंड की कथा का सार तत्व है कि जो परमात्मा में पूर्ण निष्ठा और विश्वास करता है, कभी परमात्मा उसको दुखी नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से इस कथा का सुनने का फल ये है, जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से सती चरित्र को सुनता है, इन याज्ञवल्क्य जी महाराज जी की कथा को सुनता है, भगवान शंकर उसके जीवन में नाना प्रकार के जो भी कोई शोक कर्म होते हैं उसको वो कटित करते हैं और परम पद को प्राप्त करवाते हैं। ओम नमो नारायण।